हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैगिक टैरो शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं कि शिव शक्ति अर्जेंटली आपको क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों को लेकर क्या आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। शिव शक्ति अर्जेंटली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति अर्जेंटली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। पित्त, मूलाधार। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। मणिपुर, ललिता त्रिपुर सुंदरी। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। धूमावती, बुद्ध, प्राणायाम, प्राणा, ब्रह्मा, नियम। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। रिद्धि, लक्ष्मी जी, उषा जी, यहाँ पर है विश्वकर्मा डिवाइन आर्किटेक्ट और यज्ञ सेक्रीफाइस। गंगा रिवर गॉडेस। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 Knight of Swords, 2 Three of Wands, Moon, 4 and 5। ये प्राणा यहाँ पर क्यों आया है? गाइड करें एंजल्स। शिव शक्ति बताएं मुझे प्राण की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। ओके। ब्रह्मा की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। बुद्ध की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है।
ओके गाइस, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता के मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं? सबसे पहले शिव शक्ति आपको जो कहना चाहते हैं यहाँ पर वो ये, आप लगातार अगर परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं, लगातार आप दर्द के बारे में सोच रहे हैं या उसको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हीलिंग को ना चूज करके, फॉरगिवनेस को ना चूज करके, बार बार कंफ्यूजन को या फिर पास्ट के पेन को अगर आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो शिव शक्ति यहाँ पर, जगत पिता जगत माता आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। ठीक है, जैसे देखिए मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आप लोगों की हीलिंग चल रही है, राइट? तो कई बार जैसे आप लोगों को बताया कि जब हमारी हीलिंग चल रही होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता है, हमें अपना शैडो वर्क करना पड़ता है, बहुत कुछ हमें मालूम है कि ये चीज़ को हमें सरेंडर करने की ज़रूरत है, इसको हमें रिलीज करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को सरेंडर करने की बजाय उसे बहुत तेज़ी से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ना लगातार खर्च होती रहती है। जैसे कहते हैं एनर्जी ड्रेन होना, एनर्जी ड्रेन होती रहती है। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत सारी तब भी ड्रेन होती है जब आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। यहाँ पर शिव शक्ति एक्चुअली में क्या बता रहे हैं, यहाँ पर देखो ब्रह्मा जी की भी एनर्जी है। आप लोगों के लिए पता है क्या मैसेज आ रहा है कि जब हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमें हील होना है और आगे बढ़ना है, तो हम ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब हम इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या बुरा हुआ है, इसका मतलब है कि हम पास्ट से निकलना ही नहीं चाहते। यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि दर्द झेलते दिल झेलते दर्द में मजा ना लो। शिव शक्ति की तरफ से आपको लेकर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि इतना दर्द आपने देख लिया या तकलीफें देख ली थी कि आप उसमें मजा लेने लगे हो। नहीं नहीं नहीं, हार्ट चक्र की हीलिंग को अलाउ करना है। बहुत इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई कॉन्टिन्यूसली ना जैसे आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और उसकी वजह से आप ना तो मुझे लगता है कि रिसीव करने के लिए रेडी होते हो। जो आपकी ब्लेसिंग है, मुझे लगता है आप उस ब्लेसिंग को भी लेने के लिए रेडी नहीं होते हो। दूसरा, रूट चक्र में भी प्रॉब्लम है, मणिपुर चक्र में भी प्रॉब्लम है। दोनों चक्रों में कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ओके, और डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, और कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन है अवेयरनेस से कम और फियर से ज्यादा आता है। कहीं वापस सेम हो गया तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है शिव शक्ति की तरफ से कि तुम्हें हील होना है या फिर तुम्हें दर्द में मजा लेना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो। कई बार ना कुछ चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये कोई इंसान की या बाहर से किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। अगर आपकी खुद की कोई डिजायर भी है, ठीक है, जो आपको पता है कि मतलब आपको सर्व नहीं कर रही, या फिर उसको सोचते वक्त आपको अच्छी कॉलिंग नहीं आ रही, जैसे कहा जा रहा है कि उसको छोड़ो, मतलब उसको लेट गो करो। ठीक है, इसका असर ना आपकी प्राण ऊर्जा पर भी आ रहा है। आप पता है बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हो। ठीक है, जिस एनर्जी को आपको अपने आप को हील करने में लगाना है, खुद को आगे बढ़ाने में लगाना है, खुद की ग्रोथ में लगाना है, वो बस पेन के बारे में सोच कर खर्च हो रही है। कितना हुआ था, बुरा हुआ था, कैसा बुरा हुआ था। अगर कोई ट्रिगर आ जाए तो आपकी एनर्जी, आप कभी नोटिस करिएगा, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। आपको कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त आपकी एनर्जी बढ़ती है या ड्रेन होती है? ठीक है, आप खुद सोच कर देखिए कि जब आप गुस्से में होते हैं उस समय आपकी ऊर्जा कैसे, मतलब आप अपने क्या एनर्जी महसूस करते हो, और उसी वक्त पे जब आप मौन होते हो, साइलेंट होते हो,
और एक जगह बैठकर आप ध्यान कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मौन में हो, उस वक्त आप कैसी एनर्जी को फील करते हो, राइट? जहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि मेडिटेशन करो, लगातार मेडिटेशन करो और इस एनर्जी से रिलीज होने के लिए मतलब कदम आगे लो। कैसे कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहता हूँ या निकल जाना चाहती हूँ, ठीक है? हम्म यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि कुछ चीजें आपके लिए डेस्टाइन्ड है या फिर आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी जैसे आप उन चीज़ों को अब एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हो या फिर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हो। ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो उनको आप नो बोल दे रहे हो। शायद आपको डर है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जैसे ऐसे समझिए कि पास्ट में आपका दिल टूटा या आपकी मैरिज टूटी, ओके? तो अब आप उस डर के मारे किसी और सिचुएशन में किसी और व्यक्ति के साथ जाना ही नहीं चाह रहे। आपको लग रहा है कि एक बार दिल टूटा था तो बार बार टूटेगा, एक बार हर्ट हुए तो फिर से हर्ट हो जाएंगे, एक बार जो चीज़ें हुई थी वही दोबारा हो जाएंगी, ठीक है? हम आपसे कह भी नहीं रहे कि आप एकदम से जंप कर दो, लेकिन यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि चांस तो लो। किस चीज़ का? पहले अपने आप को हील करो, हार्ट चक्र की हीलिंग करो, ओके? उसके बाद आपको रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत है, मतलब जाना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग ना पास्ट के बिट्रेयल की वजह से बहुत लंबे समय से कन्फ्यूजन में चल रहे हो और उसकी वजह से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। मतलब आपको रात में नींद नहीं आती या फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ना अभी तक जितनी ग्रोथ आपकी हो जानी चाहिए थी वो हो नहीं पाई है या फिर आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है? इस समय ना शिव शक्ति आपको ये बता रहे हैं कि आपको सिंपली ना लेट गो करने की ज़रूरत है। मतलब आपको एक थॉट देने की ज़रूरत है यूनिवर्स को कि मैं उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहता हूँ या छोड़ देना चाहती हूँ अब जो मुझे सर्व नहीं करते, ठीक है? मैं उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहता हूँ या छोड़ देना चाहती हूँ जो मुझे सर्व नहीं करते, ओके? और मैं फुल्ली सरेंडर हूँ और मैं अपनी कंप्लीट हीलिंग को भी सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, ओके? शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि कोई चीज़ अगर आपकी होती है ना तो कहते हैं कि वो 7 समुंदर पार करके भी आप ही को मिलती है। उसको कभी चेज़ नहीं करना पड़ता, उसके पीछे कभी नहीं दौड़ना पड़ता है। या फिर आपको ये नहीं सोचना है कि जो आपको मिला नहीं तो अब आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, या एक जगह से कहीं से बिट्रे मिला तो अब हर जगह से यही मिलेगा। यहाँ पर जैसे शिव शक्ति आपसे ये कह रहे हैं कि कोई तो ऐसा आपकी लाइफ के अंदर भी प्रभु द्वारा लिखा गया होगा जो आपको हील होने में मदद करेगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी लाइफ होती है कि उन्हें एक जगह से गम मिलता है, दूसरा इंसान आकर उसको हील करता है। ये प्रारब्ध के अनुसार होता है, तो आप हमेशा इस तरीके से नहीं सोच सकते कि एक जैसा आया था वैसे दूसरा भी आएगा, ठीक है? तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना होता है और इसके लिए हमें सबसे पहले ये थॉट देना है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहते और यूनिवर्स हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, राइट? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना जो हैं वो इस एनर्जी में है कि वो रिसीव नहीं करना चाह रहे, ठीक है? यहाँ पर महात्मा बुद्ध की एनर्जी ये दिखाती है कि लोगों से अफेक्ट होना बंद करो, ठीक है? यहाँ पर एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। लोगों की नकारात्मकता से, लोगों की नेगेटिविटी से, लोग क्या सोचेंगे, इस डार्क एनर्जी से जैसे बाहर निकालने के लिए ही तो मतलब आपको इस प्रोसेस में डाला था और आप उस सब चीज़ों में स्टक होकर रह गए हैं। आपको वहाँ से बाहर निकलने का मैसेज है, ठीक है? मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है?
दर्द छोड़ा नहीं जा रहा और नई चॉइसेस बनाने में डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए। ओके। कुछ जो डिसीजंस हैं वो आपके डर से आ रहे हैं, भ्रम से आ रहे हैं कुछ। मतलब डिसीजन का मतलब वो डिसीजन नहीं है, बेसिकली वो एक डर है जिसकी वजह से आपने एक बॉन्ड को जबरदस्ती पकड़ के रखा है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा इस वक्त में बहुत ज्यादा है आपके पास, तो मनी से लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश्वकर्मा की एनर्जी है, जैसे आपसे कहा जा रहा है क्रिएट करो, लेकिन इस एनर्जी के साथ कैसे क्रिएट करोगे? कोई आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स भी हैं यहाँ पर जो आपको लगातार हेल्प कर रहे हैं। अगर आप अपनी न्यू रियलिटी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर शिव शक्ति आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने डर पर विजय हासिल करनी होगी, आपको डर ना छोड़ना होगा। ठीक है। और आपको ये देखना होगा कि आप जबरदस्ती किसी की भी कोई भी चीज लेकर अपनी लाइफ में नहीं आ सकते। जो आपका है वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ आएगा या आपका होगा। उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ना कि चेस करने की जरूरत है, या फिर ना कि उदास होने की जरूरत है कि बिट्रे हुआ, धोखा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जो आपका नहीं है वो तो आपको बिट्रे करेगा ही ना। जिसके साथ आपका कर्म जुड़ा होता है ना डियर, वो इंसान आपको कभी बिट्रे नहीं करता है, जिसके साथ आपका कर्म जुड़ा होता है ना। अ, वैसे जिस दिशा में आपको, जिस आप उसी दिशा आगे बढ़ते हो जिस दिशा में आपका कर्म लिखा होता है, और कर्म से ही भाग्य बनता है। और हम कहते हैं कि हम प्रारब्ध के कर्म से भाग नहीं सकते। ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकल के आता है? यहाँ पर ये निकल के आता है कि जिस व्यक्ति का आपके साथ कर्म जुड़ा होता है वो ऑटोमेटिक आपके लिए करता है, आपकी सेवा करता है, आपके हित में पॉजिटिव काम करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी के साथ भी पॉजिटिव कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स कभी बनाए ही नहीं कि आपकी भी कोई हेल्प कर पाए या आपको भी कभी कोई कुछ दे पाए। इस सोच को सबसे पहले त्याग दो कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर धूमावती की एनर्जी और ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी ने आपकी किस्मत के अंदर अच्छी मैरिड लाइफ लिखी हुई है और ये ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ की ब्लेसिंग है। बट 10 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स कार्ड के साथ आप उस चीज को ना जैसे अभी लेने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हो, आप वो हील ही नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पर एक वो लाइन में कई बार जो आपको बोलती हूँ ना, वो यहाँ पर ज्यादा रेजोनेट करती है कि जब तक हम दर्द को नहीं छोड़ते दर्द भी हमें नहीं छोड़ता। ओके। इसके लिए हमें न्यू चॉइसेस बनानी होती है कि इस बार हम इस दर्द से, इन तकलीफों से बाहर आना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे हील कीजिए, मैं इस दर्द से, उस तकलीफ से, इस कंफ्यूजन से बाहर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है। क्लैरिटी के लिए काम करिए। ओके। यहाँ पर ना आप में से काफी सारे लोगों के लिए मॉर्निंग में सूर्य को अर्घ देना या जल देना बहुत अच्छा होगा, और हवन करना बहुत अच्छा होगा। लक्ष्मी माँ की ब्लेसिंग आपके पास बहुत है। और अपने थॉट्स को प्योरीफाई करने के लिए आप गंगा माँ की एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, या गंगा जल को आप रोज मॉर्निंग में जो आपको पानी होता है उसमें थोड़ा सा मिला लीजिए और फिर पूरा दिन वही पानी पीजिए प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है। हार्ट चक्र की हीलिंग को अलाउ करिए, जो कि बहुत सारे लोग इस समय में कर रहे हैं और उनकी हीलिंग के लिए। ओके। लेकिन अपनी ऊर्जा को खर्च मत करें किस चीज में, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने में या बार बार ये सोचने में कि लोगों ने क्या किया है। आपकी डीप क्लेंजिंग चल रही है इस वक्त में, सारे फियर इश्यूज आपके सरफेस आ रहे हैं। आपको लिटरली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनाया जा रहा है। आपको इस प्रोसेस में ना कहीं पर भी इस एनर्जी में नहीं रहना कि कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। प्राणायाम करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग, इस चीज का मैसेज आ रहा है। और आप धूमावती की एनर्जी के लिए नहीं बने हो, आप ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ की एनर्जी के लिए बने हुए हो। ये मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप सौभाग्यशाली होने का हक, मतलब आपको सौभाग्यशाली होने का पूरा हक है। इस वजह से इस एनर्जी में मत रहो कि मुझे मैरिज नहीं करनी, ये थॉट मत दो। ठीक है। गलत थॉट्स नहीं देने हैं। ओके। गलत विचार नहीं रखने हैं। धीरे धीरे यूनिवर्स निकालेगा आपको इस एनर्जी से। ठीक है। इस नेगेटिविटी से। ओके। अपना खास ख्याल रखें और डियर कवच जरूर करें।
ओके, कवच ज़रूर करें। महात्मा बुद्ध और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? महात्मा बुद्ध आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रेम जो है वो कमजोरी नहीं, ताकत है। अपने प्रेम को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। जब आपकी कमजोरी बन जाएगा तो आपको खत्म कर देगा, लेकिन आपकी ताकत बन जाएगा तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, मतलब यही प्रेम आपको ईश्वर की प्राप्ति भी करा सकता है अगर आपकी ताकत बन जाए तो। ठीक है, तो इस बात पर फोकस मत करो किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने धोखा दिया, किसी ने बिट्रे किया, जब वो इंसान मिल जाएगा तभी मेरी लाइफ ठीक होगी। नहीं, परमात्मा पर विश्वास रखो, उनसे प्रेम करो, उनकी तरफ से जो आएगा वो आपको ज्यादा खुशी देगा। आप इस एनर्जी के लिए नहीं बने हैं कि आप धुआवती माँ की एनर्जी जो होती है, जहाँ पर आप अलग हैं, अलग थलग है इस दुनिया से, आपके पास वैवाहिक जीवन नहीं है, आप उस चीज के लिए बने हुए हो। ओके, तो अपने प्रेम का सही इस्तेमाल करने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ये उसको दो जो इसकी कदर कर सके, ये ईश्वर को दो। ठीक है, आपने सब में तुलसीदास जी की जो स्टोरी है वो सुनी होगी, किन लोगों ने सुनी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनकी जो पत्नी होती हैं वो उनको एनलाइटन करती हैं। ठीक है, वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो उनकी जो पत्नी है तुलसीदास जी की, वो उनसे ये बोलती हैं कि जितना प्रेम आपने ये इस शरीर से किया है, हड्डी मांस के शरीर से, इतना प्रेम अगर आपने राम जी से किया होता तो आपको राम जी मिल गए होते। और उस दिन के बाद से ना उनके अंदर कुछ जागा, कुछ उनको एनलाइटनमेंट में उन्होंने हेल्प करी थी ऐसे। उस दिन से उनके अंदर कुछ जागा, और उसके बाद फिर आपको पता है कि तुलसीदास जी कैसे उन्होंने अपना पर्पस कंप्लीट किया, किस जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था। तो अगर आपको एनलाइटनमेंट का प्रोसेस मिला है, आप इस पाथ पर आए हैं, तो हो सकता है आप कुछ और पा जाएं। ठीक है, पर जहाँ कदर नहीं वहां जाना नहीं। तो अपना प्रेम ना उसका सही सदुपयोग करो, उसको उसको अपनी बर्बादी में मत लगाओ। ठीक है, उससे आप कुछ और भी प्राप्त कर सकते हो, जैसे तुलसीदास जी ने किया था। ओके, ऐसा मैसेज यहाँ पर नजर आ रहा है। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।